नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वंदना। आपराधिक घटना को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए अपराधी ले रहे हैं तंत्र मंत्र और टोटके का सहारा। ये एक ऐसा आपराधिक गिरोह है जिसमें जब भी अपराध किया पकड़ा गया, चाहे लूट हो, हत्या हो या फिर रंगदारी हो या गोलीबारी, पुलिस से कभी बच नहीं पाया। जेल की कई बार हवा भी खाली, लेकिन अपराध से तौबा करने की बजाय अपराध को सही तरीके से अंजाम देने के लिए एक नई तरकीब खोज निकाली। इसके लिए अपराधी अपराध करने से पहले शमशान पहुंचकर न सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, बल्कि अपने अपराधी मिशन में कामयाबी के लिए वहां के तांत्रिक बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। तांत्रिक बाबा इन अपराधियों को कामयाबी की दुआ देकर, फूल और भभूत देकर विदा करते हैं, ताकि बिना कोई बाधा के काम भी हो जाए और पुलिस की पकड़ में भी ना आए। पूजा पाठ भी करते अभी की दुकान खुल दिए हुए हैं। नहीं लगे आपको? सब तो जमानतदार फर्जी मिल रहा है। जमानतदारों सारे से बड़ी फर्जी किसका रौनक का? नहीं ना, अभी आप कल जो 2 दिन से तो रोके हुए थे, सफलता नहीं मिला। अरे अभी भी तो खदेरे हुआ सारा, भागते सारा ये लोग छाप दिए उसमें। रंगदारी सर, वो मामला रमेश सैनी जो है उसने पेपर में खुद से या फिर किसी से लिखवा के फर्जी मेरा सिग्नेचर करके और बाजार समिति में एक मखाने व्यवसाय के यहाँ मेरे नाम से दे दिया है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मेरे ऊपर 2 लोगों को गोली मारने का आरोप लगा है। इसी कारण से उसने तो जो नाम तुम्हारा अखबार में छपा था उस नाम का बेनिफिट उठाने के लिए सर? जी सर, उस नाम का बेनिफिट उठाने के लिए अच्छा, तो लगता था कि इस शहर में तुम्हारे नाम का खौफ हो गया, इसीलिए उसने ये सब किया। कितने की रंगदारी तुमने मांगा था, क्या धमकी दिया था उसमें? उसमें सर उसने 10 लाख की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पे से जान से मार देने की धमकी दी गई। कितने लोग की टीम थी इस पूरे में? कितने लोग मिलकर तुम लोग ये चीज़ कर रहे थे, प्लानिंग की? सर वो रमेश सैनी को पता है, वो और एक रोशन ठाकुर था सर, और रमेश सैनी को पता है। उसी व्यवसाय को चुनने के पीछे मकसद क्या था? ये सर सब रमेश सैनी को पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। रमेश सैनी मतलब उसके बारे में पूरा बायोडाटा जानता था। हम उस व्यवसाय को ना ही पहचानते हैं, ना ही ये पता है कि उसका इनकम क्या है, ना ही कुछ भी। मुझे 15 दिन पहले हमारा लंग में आयल रहे, कल के कि बाबा हमारा कुछ दो कहल सारा जेल में। हम कहली कि जो अभी फुर्सत न है हमरा, दोसर दिन आई है। हम यहो पूछलिए ओहो दिन कि काम पकड़ल है कि नहीं, तो हाँ ओकरे लक्ष्मण साहब के यहाँ काम पकड़ ले लिए। तकर बाद फिर 15 दिन के बाद अल, तो उसी बेर में हम पूजे करे साँझ में। हम कहे कि तो हमरा कहल कि हो बाबा कुछ कहल सारा दे रह गए कि काम पकड़ लेने है ना, ले हम दे दे। एगो फूल तोड़लिए आ फूल तोड़ा करके तोड़ कर धुनी में सटा कर आ धुनी में सटा कर ओकरा दे दिलिए। हम कहल कि जो काम करिए बढ़िया से, आ हम अपना फिर चल गए। आदमी सब रहे बैठल। तो आप जिसको भी ये फूल या भभूत देते हैं उसका काम पक्का हो जाता है, इस बात का यकीन है? एकदम हो जाता है, एकदम हो जाता है। हमारा लंग में जो आदमी इतना पहुँचता है, बिहार से लेकर के झारखंड तक का आदमी, बंगाल तक का आदमी आता है, समझे, बहुत जगह का आदमी आता है। हमारा गारंटी देते हैं, हम वही स्थान पर जिसको जंतर बना करके दे देंगे हैं, वो जंतर का प्रभाव उसको 1 महीना के अंदर अंदर में पड़ जाएगा। आपको मालूम था कि ये जो सानी है वो अपराधी किस्म का आदमी है? फिर वहाँ पर हम डर से करते थे, क्या करते, वो सब है बदमाश गांव के। अगर यदि हम नहीं निकाल रहते, हम खेपा करते थे
इनकार करते तो ओकरा सबके कोनो ठीक नहीं है कि कितनी बेर में मार के भाग जाएगा। नगर थाना अंतर्गत एक व्यवसायी से चिट्ठी भेजकर 2 मोटरसाइकिल सवार अपराध कर्मियों द्वारा 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल एक अभियुक्त, जो मुख्य अभियुक्त था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। घटना में जो इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सीसीटीवी फुटेज से भी उसकी पहचान हुई है। नहीं, वो जो गिरफ्तार अपराध कर्मी है वो बोला कि जो उसका मास्टरमाइंड अपराधी था वो बाबा से किसी से फूल और भभूत इनको दिलवाया था कि काम हो जाएगा, और उसी के द्वारा चिट्ठी लिखवाने की बात थी। तो अभी बाबा का सत्यापन हुआ है। बाबा स्वीकार कर रहे हैं कि हम फूल भभूत दिए थे कि कोई काम कराने के लिए। रौनक सिंह है, पहले भी ये जेल जा चुका है। जो गिरफ्तार हुआ है पहले भी हत्या और डकैती के मामले में जेल जा चुका था। और अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ये 2 अपने सहयोगियों को ही, अपराधियों जो अपराधी प्रवृत्ति के थे, उनको भी गोली मारा था, जिसकी भी प्राथमिकी दर्ज थी, जिसमें फरार था। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के मेघना बेदा पंचायत के इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के दर्जनों आवास सहायक कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। मेघना बेदा पंचायत के मुखिया साथ ही युवा राजद के जिला अध्यक्ष दबंग नेता मोहम्मद कलाम पर आवास सहायक कर्मियों ने आरोप लगाया कि मुखिया जी के द्वारा कार्यालय आकर धमकी दी जाती है। अगर बिना मुझसे पूछे लाभुकों को आवास योजना का प्रथम किस्त दिया गया तो एक-एक को गोली मार देंगे। उतना 3 साल से 19 साल तो लेकिन जिला चलो जनरल का हम लोग पेमेंट हो जाता है ना, वहाँ तो दे दिए वो लोग करेंगे। उसको हटा, उसको अभी करके अमन को मैं कैलाश कुमार तांत्रिक, ग्रामीण आवास सहायक संघ अध्यक्ष बहादुरपुर। मेघना बेदा पंचायत के मुखिया जी के द्वारा कल दिनांक 20/6/2017 को प्रखंड कार्यालय में उपस्थित हमारे कुछ कर्मी थे। पर्यवेक्षक सुश्री सोनी कुमारी भी उपस्थित थीं और इस दरमियान उन्होंने अभद्र गाली का व्यवहार किया सब साथियों के साथ और कहा अगर हमारे पंचायत में किसी तरह का कोई आवास से संबंधित काम होता है मेरे बिना जानकारी के, तो मैं आप लोग प्रथम किस्त का भुगतान हो या द्वितीय किस्त का भुगतान हो तो मैं सबको गोली मार दूंगा, यह करूंगा और किसी को हम काम नहीं करने दूंगा। इस तरह से धमकी भरे शब्दों में किए हैं। तो हम लोग इस का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और जब तक इस पर उचित कार्रवाई और हमारे पदाधिकारी के द्वारा उचित मार्गदर्शन सहयोग नहीं मिलता है तब तक मेघना बेदा पंचायत का काम बाधित रहेगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी को संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन दिया गया है और वह आवेदन के साथ हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी उप विकास आयुक्त और दरभंगा डीएम को इससे अवगत कराते हैं और उसके बाद जैसा मार्गदर्शन मिलेगा जिला से उसे आगे करेंगे। आज कार्यालय आने के पश्चात इंदिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा और कार्यपालक सहायक इंदिरा आवास के जो ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक हैं सभी लोग आज कार्यालय में आए थे और उन लोगों ने एक पिटीशन दिया है जिसमें उन लोगों के द्वारा कहा गया है कि कल शायद यहाँ मेघना बेदा पंचायत के मुखिया कार्यालय में आकर दुर्व्यवहार उनके द्वारा किया गया है, सभी सहायकों के साथ बदतमीजी की गई है। इस संबंध में
इन लोगों के द्वारा एक पिटीशन दिया गया है, जिसको हम लोग जिला में भी अग्रसारित कर रहे हैं और माननीय मुखिया जी से भी हम लोग संपर्क स्थापित करने की कर रहे हैं और उनसे जैसे संपर्क होता है हम लोग वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी उनसे भी लेंगे। लेकिन अमर्यादित बात या कोई भी तरह की दुर्व्यवहार कहीं से भी शोभनीय नहीं है और जनप्रतिनिधियों को और कर्मियों को इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, तभी विकास का कार्य होगा। इसे बाधित करने से किसी का फायदा नहीं। यहाँ जान मारने की धमकी दी है, गोली मारने की, वो कार्यालय प्रांगण में, क्या नहीं इस तरह का इन लोगों के द्वारा प्रतिवेदन कहा गया है, हम जांच कर रहे हैं इसमें। रमजान के आखिरी जुम्मे यानी अलविदा जुम्मे के अवसर पर शहर के सभी मस्जिदों के बाहर नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भीड़ दिखी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबने आज नमाज अदा की। हम लोग के लिए तोहफा बन के आया 1 महीना, इसीलिए इसी की तैयारी के हम लोग अलविदा पढ़ने के लिए जामा मस्जिद आए और जामा मस्जिद से नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं। ईद की नमाज़ यहाँ 8:15 बजे अदा की जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बशारत अली। कहाँ से? खरुआ, जीवज घाट खरुआ। Yeah.
के अंदर जो खामियां और कोताहियां हो गई हूँ मौला उसे माफ फरमा दे। हे अल्लाह तू तो माफी को पसंद करता है। हे अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। हे अल्लाह तू तो बहुत माफ करने वाला है और तुझे बहुत पसंद है कि अपने बंदे को माफ करे। हे अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। हे अल्लाह इस इफ्तिराजी धूप में तेरे आगे हाथ फैला रहे हैं, कुछ वक्त अंधेरे में है, कुछ धूप में है। हे अल्लाह सब इसी उम्मीद पर हाथ फैलाए हैं कि अल्लाह सबको जो अपना खास बंदा बना ले। हे अल्लाह खास बंदा बनाकर बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह मौत तक अपने हुक्म और अपने महबूब के तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। हे अल्लाह जो मारा वो भी अता फरमा। हे अल्लाह जो मारने से रह गया वो भी अता फरमा। हे अल्लाह हमारी छोटी सी दुआओं को अपने शान के मुताबिक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने इसमें आदम की बरकत से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतस मदारपुर स्थित एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के छात्रों ने दिल्ली पॉलिटेक्निक और स्लाइड प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है। गोविंद कुमार, सुजीत कुमार और शहनवाज अहमद ने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव को दिया है। संस्था के निदेशक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव ने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि अन्य जिलों के छात्रों का रुझान भी दरभंगा की ओर हो रहा है और दरभंगा में रहकर तैयारी कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। SI बराबर P into R into T by 100 equal to is to 121 into 2 into 10 by 100 121 by 5 ये निकला SI। फिर CI निकालो P into 1 plus R by 100 n minus 1 P का रखो 121 11 by 10 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 121 by 10 121 by 100 माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा वो उसमें से इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, जो आएगा वो आंसर। क्या नाम है तुम्हारा? शहनवाज अहमद। कौन सी परीक्षा में पास की हो? दिल्ली पॉलिटेक्निक में। कहाँ से पढ़ाई की हो और किस तरीके से पढ़ाई की हो? कुमार रंजीत से पढ़ाई की है और कोचिंग संस्थान सौरभ शेखर श्रीवास्तव सर से यहाँ से पढ़े पॉलिटेक्निक गुरु से और 2 घंटा रेगुलर पढ़े हैं। क्या सब सिखाया उन्होंने जो पास किए हैं आप? यहाँ पर आए तो हमको
भारी क्वेश्चन को यानी लंबा क्वेश्चन को टिक दे करके कम समय में सॉल्व करने का सिखाया और अभ्यास कराए खूब। आगे क्या करना? आगे इंजीनियर बनना है। अभी वो ना पिछले साल यहीं से हम ITI क्वालिफाइड किए एंट्रेंस एग्जाम और अभी ITI कॉलेज में पढ़ रहे हैं रामनगर। कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में पास किए हो? स्लाइड की परीक्षा में। कहाँ से पढ़ाई किए थे? पॉलिटेक्निक गुरु एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस से। किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया गया जो कम समय में पास कर किए हो? यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन ट्रिक के हिसाब से पढ़ाया जाता है जिससे कि कम समय में सॉल्व हो जाता है प्रत्येक क्वेश्चन। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हो? मैं अपने परिवार को और सौरभ शेखर श्रीवास्तव सर जी को। क्या नाम है तुम्हारा? गोविंदा कुमार, नालंदा जिला के सदरपुर गांव से। दरभंगा कैसे आए? दरभंगा मेरे भैया जी बुलाए थे। क्यों? यहाँ के पिछले साल वो भी इसी ट्यूशन से पास किए थे और इस बार हमको भी पास होने का मौका मिला। कौन सी प्रतियोगिता परीक्षा में पास किए हो? दिल्ली पॉलिटेक्निक। कहाँ से पढ़ाई किए थे? ये एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस मदारपुर दरभंगा। कब यहाँ ज्वाइन किया और कितने दिनों में आपको सफलता मिली? यहाँ तीन महीने पहले से पढ़ रहे हैं। सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? मैं गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव को। क्या नाम है तुम्हारा? सुचित कुमार। आपका घर कहाँ पड़ता है? सहरसा जिले के लालपुर गाँव में। सहरसा से दरभंगा क्यों आए? यहाँ मेरे पिछले साल मेरे भैया यहीं से तैयारी किए थे और उन्होंने बोला कि यहाँ से अच्छा तैयारी होता है। सहरसा से दरभंगा आए तो फिर यहाँ आपको जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ किनका मार्गदर्शन आपको काम दे रहा है? जी मेरे चाचा जी का मकान है। क्या नाम है चाचा, क्या करते हैं? जय किशोर यादव, एयरफोर्स है। आगे क्या करना है तुम्हें? मुझसे इंजीनियर बनना। क्या नाम हुआ? सुचित कुमार। मेरा नाम काजल कुमारी है। हम 10th क्लास पास की +2 एमले अकेडमी से। इस बार 10th का रिजल्ट आया, कैसा रिजल्ट रहा तुम्हारा? अच्छा रहा। पास की या फेल? पास किया। किस स्कूल के स्टूडेंट हो? +2 एमले अकेडमी लहरियासराय दरभंगा। घर कहाँ है तुम्हारा? ठाकुर लगाती मंसराय सतार खान। 10वीं का तैयारी कहाँ किए थे? यहाँ का पॉलिटेक्निक गुरु। हाँ, सौरभ सर से पढ़े थे, यही ना होना? यस सर। 10वीं का तैयारी तुम कहाँ की थी? पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर के पास की थी। आगे क्या बनना चाहती हो तुम? बैंक का एक मैनेजर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नेहा कुमारी। किस वर्ष 10th की परीक्षा दी हो? 2017। क्या रिजल्ट रहा? अच्छा रहा सर। पास की या फेल? पास। कहाँ घर हुआ? लहरियासराय। लहरियासराय में कहाँ? गायत्री मंदिर, ठाकुर टोला। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? नाई के काम। क्या बनना चाहती हो आगे? पुलिस ऑफिसर। 10वीं की तैयारी कहाँ से की थी? सौरभ शेखर श्रीवास्तव सर के पास। मिशन पॉलिटेक्निक 2017 के अंतर्गत पढ़ रहे छात्रों में 2 छात्र सुचित कुमार और शहनवाज अहमद ने दिल्ली पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है, जबकि नालंदा का रहने वाला गोविंदा SLIT के CET-1 परीक्षा में सफलता हासिल किया है। दरभंगा में आकर तैयारी कर सफलता पाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दरभंगा की ओर भी छात्रों का रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही प्रतिवर्ष हमारे छात्र छात्राएं मिशन पॉलिटेक्निक के अंतर्गत प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और तैयारी कर सफलता प्राप्त कर अपने जीवन को नए दिशा में ले जाते हैं। हमारी शुभकामनाएं उन सभी सफल छात्रों के साथ है जिन्होंने सफलता हासिल कर अपने उज्जवल भविष्य को संवारा है। धन्यवाद। सौरभ शेखर श्रीवास्तव, निदेशक एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा। साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से हर साल दिए जाने वाले बाल साहित्य पुरस्कार एवं युवा पुरस्कार की घोषणा गुरुवार को कर दी गई है। मैथिली में वर्ष 2017 के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए मैथिली के चर्चित साहित्यकार अमलेंदु शेखर पाठक का चयन किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनके बाल उपन्यास लाल गाछी के लिए प्रदान किया जाएगा।
क्या रिजल्ट है? मैं दरभंगे डिस्ट्रिक्ट। इसमें बच्चों को कहानियाँ भी मिल जाती हैं, कुछ गीत भी मिल जाते हैं, पद्यांश, कुछ गीत भी, राष्ट्रीय गीत, और कोशिश की गई है कि रोचक ढंग से बच्चों में जिज्ञासा वृत्ति बनाकर तमाम तथ्यों को उन तक पहुंचाया जा सके, मिथिला के इतिहास से अवगत कराया जा सके, यहाँ के पर्यटन स्थल से उन्हें अवगत कराया जा सके। एक कहानी में इन सभी तथ्यों को बुन दिया गया है। साहित्य अकेडमी ने इसको पुरस्कार के योग्य समझा। साहित्य अकेडमी की प्रतिनिधि डॉक्टर वीणा ठाकुर और निर्णायक मंडल में शामिल तमाम विद्वानों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ यह पुरस्कार मिथिला मैथिली सेवियों, मिथिला मैथिली के विकास अभियानियों, मिथिला मैथिली के हितचिंतकों को मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि मानता हूँ कि यह सम्मान असल में उन्हीं का है, मैं तो बस एक प्रतीक मात्र हूँ। गुरुवार को मैट्रिक का रिजल्ट आया। दरभंगा के आदर्श नगर कॉलोनी BMP 13 स्थित साइंस कोचिंग सेंटर के सुचित कुमार, कृष्णचंदन कुमार, सुमन कुमार, विवेक कुमार सहित 5 दर्जन छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता हासिल की। सुमन कुमार को 419 अंक, सुचित कुमार को 413 अंक और प्रशांत कुमार को 409 अंक मिले। शिक्षक विश्ववीर सिंह ने सफल छात्रों को बधाई। 10वीं किस वर्ष दिए हो? इस बार कौन सा साल है? 2017 16। किस स्कूल से थे? ML अकेडमी। 10वीं में कितना अंक आया है इस बार? 413। कहाँ तैयारी किए थे 10वीं का पढ़ाई? साइंस कोचिंग सेंटर नियर BMP 13। 10वीं की पढ़ाई में 413 अंक लाने में किनके लाने का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? मैं अपने ग्रुप विश्ववीर सिंह से। विवेक कुमार हुआ और +2 कर्पूरी ठाकुर बालक उच्च विद्यालय लहरियासराय से 10वीं की परीक्षा दी। कहाँ तैयारी किए थे 10वीं का? कौन से सर का मार्गदर्शन था? किस कोचिंग सेंटर में पढ़े थे? हम साइंस कोचिंग सेंटर नियर BMP 13 आदर्श नगर कॉलोनी से पढ़े थे। मेरे सर का नाम विश्ववीर कुमार सिंह है। कितना मार्क्स आया 10th एग्जाम में? 403। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? मेरा घर बिलाया को कविरचक दरभंगा। क्या बनना चाहते हो? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। मेरा नाम कृष्णचंद कुमार सुमन है। मैं साइंस कोचिंग सेंटर BMP विश्ववीर कुमार के पास पढ़ा। मैं 10वीं के रिजल्ट में 382 मार्क आया। मेरे उस रिजल्ट में मेरे परिवार और मेरे सर विश्ववीर कुमार का योगदान रहा। कहाँ घर हुआ तुम्हारा और किस स्कूल से पढ़े हो? मेरा घर दिनमो कुशेश्वर स्थान प्रखंड में पड़ता है और मैं उच्च विद्यालय मधुबन में मेरे गांव में ही है, वहाँ पढ़ा। क्या बनना चाहते हो? मैं पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनना चाहता हूँ।